भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री संजय भैया कुंभलकर हमारे साथ में। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, किस किस मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं चुनावी मैदान में? देखो, यहाँ पे जो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो 5 साल तक नगराध्यक्ष रहे, उसके बाद 5 साल तक खासदार रहे। 2.5 साल के बाद उन्होंने जब सांसद बने 2019 में, तो 2.5 साल का कार्यकाल नगराध्यक्ष पद का हो चुका था। तो उन्होंने नगराध्यक्ष पद से इस्तीफा देना एक ये थी उनकी। लेकिन सत्ता पिपासु ऐसे व्यक्ति ने 2.5 साल नगराध्यक्ष का राजीनामा नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी शिस्तबद्ध पार्टी जो बोलती है, तो उन्होंने भी उनका राजीनामा नहीं लिया। इसी से आज भंडारा और गोंदिया जिले की जो जनता है उनको गांव गांव में से भगा रही है, सभा नहीं लेने दे रही है, उनके नेताओं को सभा नहीं लेने दे रही है। और दूसरी तरफ है जो एक राष्ट्रीय पार्टी के दूसरे उम्मीदवार है, वो पैराशूट से अभी आचार संहिता लगने के 5 दिन पहले कांग्रेस में है। उन्होंने कांग्रेस को कभी जाना भी नहीं, ना राजकारण का उनको गंध है कुछ। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस से टिकट दी गई। अभी उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक जो है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है वाघाई जी, उन्होंने आपके माध्यम से पूरे जनता को बताया कि अर्थकारण करके डॉक्टर प्रशांत पटोले को टिकट कैसे दी गई, और दूसरे जो राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार है उन्होंने कैसा अर्थकारण करके प्रशांत पटोले को टिकट दी जाए, ये सब पूरी जनता को मालूम है। और आज की तारीख में जो विद्यमान सांसद है, उन्होंने ना वो एक अकार्यक्षम सांसद करके इस भंडारा जिले में आज पूरी जनता के सामने है। 5 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और अभी वो अपने नाम से वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे, राम मंदिर के नाम से वोट मांग रहे। जनता ने उनको नकार दिया है। भावनाओं के साथ उनके जो खिलवाड़ हुआ है, अभी भावना विवश होके जनता वोट नहीं मारने वाली है। जो काम करने वाला है, जो उनके सुख दुख में दौड़ कर जाता है, ऐसे ही जनता उसी को चुन के देने वाली है। और रही बात, भंडारा और गोंदिया जिला मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, मुझे लोग नजदीक से पहचानते हैं और उनको मालूम है संजय कुंभलकर जो व्यक्ति है वो कैसा है। हमारे सुख दुख में दौड़ के आने वाला व्यक्ति संजय कुंभलकर ही है। इसलिए इस बार मेरा विजय सुनिश्चित है और भंडारा से एक बहुजन समाज पार्टी की जो हाथी है वो संसद में पहुंचने वाला है, ये सुनिश्चित है। लोगों में आपकी बड़ी ख्याति है, आपकी बहुत सारी चर्चा शुरू है जनताओं के बीच में। लेकिन एक बात ये देखी जाती है कि विपक्ष में जो बातें शुरू है कि भैया आज हम बसपा के जो उम्मीदवार है दूसरे नंबर पे, तो इस बारे में जनता में जो ख्याति है क्या कहेंगे? दूसरे मेरे पीछे में, मेरे टक्कर में कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं आज 4 लाख 4.5 लाख के ऊपर आज की तारीख में हूं, और ये जो तीनों उम्मीदवार है ये 2 लाख के ऊपर कहीं होंगे, तो आप खुद ही एक जानकार पत्रकार हो, आप कुछ समझ सकते हैं। तो इस वजह से जनता वो किसको वोट डालना है, ये जिस दिन सिंबल फाइनल हो जाते हैं और प्रत्याशी जिस दिन डिक्लेयर हो जाते हैं, उसी दिन जनता मन बना लेती किसको वोट देना है करके। और जनता ने इस बार भंडारा गोंदिया जी की जनता ने मन बना लिया है, मूड बना लिया है। संजय भैया कुंभलकर को इस बार उनको सांसद करके अपना सच्चा सेवक, अपना अच्छा वकील करके उनको भेजना है। और मैं पुलिस विभाग में 21 साल 3 महीने नौकरी किया हूं। उसके बाद 5 साल का मेरा पार्षद का भंडारा का कार्यकाल लोगों ने देखा है। लोगों के एक आवाज पर दौड़ के जाना, लोगों का कॉल अगर रिसीव नहीं कर पाए तो कॉल बैक करना और उनके सुख दुख में साथ देना, यही मेरी सबसे बड़ी जमा पूंजी है। और ये इसका आशीर्वाद मुझे भंडारा और गोंदिया जिले की जनता देने वाली है। तो भंडारा गोंदिया जिला एक धान प्रदेश है जहाँ पर कई धानों के, लेकिन इस धान के जहाँ पर ये होता है वहां पर भ्रष्टाचार बहुत सारा चालू है, क्या कहेंगे? एकदम सही बात है आपकी। धान के प्रति जो आज किसान है हमारा भंडारा गोंदिया जिले का,
बहु मात्रा में धान उगाता है, लेकिन हमारी राइस मिल की जो भरडाई है वो बंद हो गई है। तो राइस मिल की पूरी भंडारा गोंदिया जिले की भरडाई बंद हो गई है। वहां के ऊपर राइस मिल के ऊपर डिपेंड जो फैमिली थी वो सभी बेचारे आज बेरोजगार है और ये है। उसके बाद में सब धान अपना सेवा कार्यकारी संस्था खरीदी कर रही है। उसके वजह से प्राइवेट व्यापारियों के पास माल नहीं जा रहा है और उसके वजह से जो ये सहकारी संस्थाएं है इनमें जो पार्टी सत्ता में है उनके सब ये केंद्र है। उसकी वजह से किसानों की बहुत पीड़ानुक हो रही है। आप चुन के आने के बाद में आप जनता को क्या दे रहे हैं? सबसे पहला तो मेरा ये वादा है कि साकोली में भेल की 550 एकड़ जगह है। उसके बाद खमाटा में 150 एकड़ जगह है। गोंदिया में लाइट की 150-200 एकड़ जगह है। इस पर जो पर्यावरण पूर्वक जो उद्योग आए जिससे कि भंडारा और गोंदिया जिले के युवाओं को रोजगार मिले। उसके बाद भंडारा और गोंदिया जिला यह जिला धान चावल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन चावल यह कोई ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल नहीं है। चावल के साथ में अगर सब्जी भाजी पाला हमारा किसान उगाता है तो उसके प्रति सब किसानों को जागरूक करना कि चावल की खेती पारंपरिक खेती के साथ सब्जी भाजी का व्यापार, उसके बाद दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुट पालन और गोट फार्मिंग ऐसे व्यापार अगर किसान हमारा चावल की खेती के साथ करेगा और हर तालुका स्तर पर एक सब्जी भाजी की व्यापारी की मंडी होंगी तो हमारे किसानों का जीवन मान बहुत ऊंचा होगा और हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। और हमारा किसान भंडारा गोंदिया जिले का बहुत मेहनती है, वो आत्मनिर्भर होकर पश्चिम महाराष्ट्र के किसान को भी पीछे छोड़ेगा, ऐसा मैं आपको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ। जनता आपके समर्थन में, जनता के हित के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का प्यार मेरे साथ है। जनता ने ये चुनाव मेरा नहीं, ये जनता का चुनाव है। आज तक जो नेता आए उन्होंने झूठे वादे किए, उसके बाद कभी 5 साल तक अपनी शक्ल भी लोगों को नहीं दिखाई और इससे जो भंडारा और गोंदिया लोकसभा में एक बार जो सांसद चुन के आया वो दोबारा कभी नहीं चुन के आया। 1-2 अपवाद छोड़े तो बड़े बड़े नेता खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता को मालूम है और विश्वास है कि हमारा संजय भैया भाऊ जो है वो चुन के आने के बाद हमारे एक आवाज पे दौड़ के आने वाला है। इसलिए मैं सभी भंडारा गोंदिया की जनता को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार आपके ये हक के बेटे को, आपके सच्चे सेवक को, आपके सच्चे वकील को एक बार संसद में पहुंचाए। 5 साल मैं आपकी सेवा में हमेशा कार्यरत रहूंगा, कार्यतत्पर रहूंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से भंडारा और गोंदिया जिले की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मैं अपने भंडारा और गोंदिया जिले की तमाम जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि देखो, ये आपका सच्चा सेवक, आपका सच्चा बेटा, आपका अपना आदमी आपसे विनम्र अपील करता है। आपका एक बहुमूल्य वोट इस आपके बेटे को कुंभलकर संजय भैया 1 नंबर बटन हाथी निशान पर मारकर प्रचंड बहुमतों से विजय कराए। ये आपका बेटा, आपका सच्चा सेवक, आपका वकील आपकी 5 साल सच्ची सेवा करेगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।